Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 6 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 6 फर्स्ट एड सेव्स लाइव के सेकंड वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट की सेकंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज को समझने से पहले मेरी एक राय है, मेरी एक अदना सी दरख्वास्त है कि आप इस यूनिट की जो फर्स्ट वीडियो है, जो कि ट्रांसलेशन वाइल रीडिंग प्री रीडिंग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, वो पहले मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक चैप्टर की ट्रांसलेशन से होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी ऐड कर रहा हूँ। पहले आप वो मुलाहिजा फरमा लीजिए और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहला सवाल है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाब दीजिए। ये हमारे पास 5 सवालात हैं, ये और इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाई डिड टीना एंड हर मदर गो शॉपिंग? टीना और उनकी वालदा शॉपिंग पर क्यों गईं? They had a big party that night and they needed to get groceries to cook a grand dinner. उस रात उनकी एक बहुत बड़ी दावत थी और इसलिए उन्हें एक अजीमुशान रात का खाना पकाने के लिए सोदा सल्फ वगैरह लेने की ज़रूरत थी। दूसरा सवाल, Why did Tina's mother stop the car? टीना की वालदा ने गाड़ी क्यों रोकी? Tina's mother stopped their car to investigate the matter. टीना की वालदा ने मामले की तहकीकात के लिए गाड़ी को रोका। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड टीना हेल्प द लेडी? टीना ने खातून की मदद कैसे की? शी रोल्ड द लेडी ऑन टू हर साइड विद हर हेड स्लैंटेड बैक टू कीप हर एयरवेज ओपन। उन्होंने खातून को एक तरफ लुढ़काकर उसका सर पीछे की तरफ झुकाया ताकि उनकी हवा की नाली खुली रहे। She put her hands on her chest. उन्होंने अपना हाथ उनके सीने पर रखा and provided her 30 uninterrupted chest compressions, और by using her hands to push down hard and fast in a specific way on her chest. अब उसके सीने पर एक मखसूस तरीके से सख्त और तेजी से नीचे धकेलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन खातून के सीने को 30 मरतबा दबाया। What did the doctor say to Tina? डॉक्टर ने टीना से क्या कहा? He appreciated Tina's bravery. उन्होंने टीना की बहादुरी की तारीफ की and intelligence, जहानत की। उन्होंने टीना की बहादुरी और जहानत की तारीफ की in providing first aid. इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने पर टीना की बहादुरी और जहानत को उन्होंने सराहा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, हैव यू लर्न्ड एनी फर्स्ट एड स्किल्स? क्या आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कोई हुनर सीखा? डिड यू एवर हेल्प एनीवन बाय यूजिंग इट? आपने कभी इसे इस्तेमाल करके किसी की मदद की? इसका जवाब है जी यस, जी हाँ। आई एम क्वाइट द फर्स्ट एड एक्सपर्ट। मैं काफ़ी हद तक इब्तदाई तिब्बी इमदाद का माहिर हूँ। एंड वेन एवर अ फ्रेंड गेट्स हर्ट वाइल प्लेइंग क्रिकेट, और जब कभी भी क्रिकेट खेलते हुए मेरा कोई दोस्त मतलब जख्मी हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, आई बैंडेज इट, मैं उसे मरहम पट्टी करता हूं, एंड वॉश द वुंड्स, और उसके जख्मों को धोता हूं। इफ नथिंग इमीडिएट इज अवेलेबल, अगर कुछ भी फौरन मयसर ना हो, अप्लाई ऑयल टू डिसइंफेक्ट देम, तो मैं तेल लगाकर उसे जरासीम से पाक करता हूं। डोंट मेक द वुंड्स वर्स, ताकि जरासीम जो है वो जख्म को मजीद खराब ना करें। नेक्स्ट है जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उस पर अमल करें। जी, उस्ताद मोहतरम और तालिब इल्मों के दरमियान ये मुकालमा है। टीचर उस्ताद मोहतरम कहते हैं जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुबह बखैर तुलबा। स्टूडेंट्स कहते हैं जी, तुलबा कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, सुबह बखैर उस्ताद मोहतरम। टीचर कहते हैं हाउ आर यू ऑल अबाउट, आज आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं फाइन, ठीक हैं, थैंक यू टीचर, अच्छा आपका शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। टीचर कहते हैं आर यू ऑल रेडी फॉर योर स्पीच कॉम्पिटिशन, कि आप सब अपने तकरीरी मुकाबले के लिए तैयार हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं यस टीचर,
जी उस्ताद मोहतरम। टीचर कहते हैं वकार, इफ इट इज योर टर्न टुडे टू प्रेजेंट फर्स्ट। वकार, सबसे पहले अपने आप को, मतलब जो तैयारी आपने की है उसको पेश करने की आपकी बारी है। कम इन फ्रंट एंड बिगिन, सामने आइए और शुरू कीजिए। टीचर कहते हैं जी एक्सीलेंट वकार, बेहतरीन वकार। इट वॉज अ वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, ये बहुत अच्छी से तैयार करदा तकरीर थी। हु विल कम नेक्स्ट, अब कौन आगे, कौन आएगा। शजील कहते हैं टीचर मे आई बी नेक्स्ट। उस्ताद मोहतरम, क्या मैं अगला हो सकता हूं। इस पर टीचर कहते हैं यस शर्जील यू मे। उस्ताद मोहतरम कहते हैं जी हाँ शर्जील, आप तकरीर कर सकते हैं। शजील कहते हैं थैंक यू टीचर, शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। Divide students into 6 groups and ask them to the topic the importance of English conversation in our daily life. तो यहाँ पर तालिब इल्मों को आपके सादा कराम जो हैं, क्लासरूम एक्टिविटी है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और ये टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन, यानी अंग्रेज़ी गुफ्तगू की अहमियत जो है हमारी इन आर डेली लाइफ, रोज़मर्रा की रूटीन में वो किस कदर अहम हो सकती है, उसे बयान कीजिए। ठीक है जी, तो ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी होगी। आगे बढ़ते हैं जी, वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। इसमें ईडियम्स हैं जी, मुहावरे। एन ईडियम इज अ सेइंग, एक मुहावरा एक ऐसी कहावत और एक्सप्रेशन या इजहार है दैट सेज वन थिंग लिटरली, जो लफ्जी तौर पर एक चीज कहता है बट मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन इसका कुछ और मतलब होता है व्हेन एक्सप्लोर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। जब सियाको सबाक में इसको तलाश करते हैं तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, ईडियम्स हैं जी लेंड अ हैंड, इसका मतलब है टू प्रोवाइड हेल्प। लेंड अ हैंड, टू प्रोवाइड हेल्प। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग हार्ड। फिर है जी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो इसका मतलब है जी गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन। फिर है जी ब्रेड एंड बटर, तो सम मंथ्स लिवलीहुड। डाउन टू अर्थ, सिंपल, डिसेंट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। हिट द सैक, गो टू स्लीप। नो पेन नो गेन, यू मस्ट वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। तो आपने यहां पर गौर किया, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देख लें, ये देखें, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब अगर हम इसे बज़ाहिर देखें तो कैट्स बिल्लियां, डॉग्स कुत्ते, तो इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग है वो है जी तेज बारिश होना। तो ये आपके सामने इडियम्स थे जिनका माना जो है वो बज़ाहिर मुख्तलिफ है, लेकिन जब इसे हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द बिलो इडियम्स। दर्जिल मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए जुमले लिखें। लैंड अ हेल्पिंग हैंड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, डाउन टू अर्थ। तो इनके जो जुमले हैं वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। हमारा पहला सेंटेंस था लैंड अ हेल्पिंग हैंड, तो इसका जुमला देखिए, अ काइंड एंड केयरिंग पर्सन ऑलवेज लैंड्स अ हेल्पिंग हैंड। एक मेहरबान, हिफाजत करने वाला शख्स हमेशा मददगार होता है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। आई लव द साउंड व्हेन इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, जब मूसलाधार बारिश होती है तो मुझे उसकी आवाज़ पसंद है। डाउन टू अर्थ, सादा, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ डिस्पाइट हिज फेम, अपनी शोहरत के बावजूद भी वो एक सादा सा अच्छा इंसान है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टॉपिक है ग्रामर, यूज ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मरकजी फेल और अमदादी फेल का इस्तेमाल। मेन वर्ब, द मेन वर्ब इज द वन दैट टेल्स यू द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब मरकजी फेल वो है जो आपको मौजू की मरकजी अमल जो है, काम जो है वो बताता है। इट कैन स्टैंड अलोन इन सेंटेंसेस। अब ये बड़ी अहम बात है कि जुमले में अकेला भी मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं जी गो, तो ये एक फिक्रे में अलग एक लफ्ज है जो एक्शन है यानी वर्ब है, और ये मेन वर्ब है और ये अकेला है। इसको आप समझ सकते हैं कि चले जाओ, तो यानी कि मेन वर्ब जो होता है वो अकेला भी इस्तेमाल होता है। ओ कैन बी यूज विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, और ये इमदादी फेल के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, शी एट अ पाई। अब इसमें अगर आप नोट करेंगे तो इसमें एट जो है ये वर्ब है, यहां पर इस जुमले में, इस एग्जाम्पल में ये अकेला आया।
अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो राफिया बेक्स कुकी, तो इसमें आप देखें कि राफिया बेक्स कुकी, तो बेक्स जो है ये वर्ब है। अच्छा, इन द अबव सेंटेंसेस, दर्ज झेल जुमलों में एट एंड बेक्स आर द मेन वर्ब्स। एट और बेक्स मरकजी फेल हैं। हेयर दीज वर्ड्स स्टैंड अलोन, यहां ये अल्फाज अकेले यानी कि अकेले मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए जी, हेल्प इन वर्ब, इमदादी फेल। हेल्प इन वर्ब्स वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब। इमदादी फेल मरकजी फेल के साथ मिलकर काम करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन्हें इमदादी फेल भी कहा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये दो एक जैसे नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड एंड एटसेट्रा। ठीक है जी, इसमें इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड वगैरह हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखिए तो फिनिश्ड जो है, ये जो ब्लू में है, ये मेन वर्ब है, और हैव जो कि रेड में है, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों मिलकर यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, शी इज हेल्पिंग हर मदर इन कुकिंग। तो अब इसमें देखें तो ब्लू जो है ये क्या है जी, आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब है, जबकि इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। अब नेक्स्ट देखें जी, इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर दिए गए जुमलों में हैव एंड इज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। हैव और इज जो है ये इमदादी फेल है, एंड फिनिश्ड एंड हेल्पिंग आर द मेन वर्ब्स। और फिनिश्ड और हेल्पिंग जो है ये क्या है जी, मेन वर्ब हैं। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मदरजा से जुमलों में मरकजी फेल और इमदादी फेल की शनाख्त करें। अब देखिए जी, शी इज लिविंग, वो जा रही है, तो इसमें आप देखें इज हेल्पिंग वर्ब है, मैंने एच वी लिखा है, इसे आप ए वी भी लिख सकते हैं यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और लिविंग जो है ये मेन वर्ब है, एम वी है। अच्छा जी, आई एम डूइंग माई वर्क, तो इस जुमले में एम ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और डूइंग जो है वो मेन वर्ब है। दे हैव डिसाइडेड टू एडवर्टाइज, हैव हेल्पिंग वर्ब, डिसाइडेड मोडल मेन वर्ब। फ्रैंक प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज 12। अब इस जुमले में सिर्फ मेन वर्ब है, कोई इमदादी फेल नहीं है। आई हैड सीन द मूवी बिफोर, इस जुमले में आप देखें तो हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और सीन जो है ये मेन वर्ब है। अब देखिए जी, कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, हरूफे अतफ और अबूरी आलात। ट्रांजिशन ट्रांजिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब कंजंक्शंस में देखिए, हरूफे अतफ जिसे कहते हैं, कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू फ्रेजेस और क्लॉज। हरूफे अतफ वो अल्फाज हैं जो मुरक्कब नाक़िस या फिक्रा को जोड़ते हैं, यानी फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को और दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ट्रांजिशनल क्या होते हैं जी? ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। अबूरी आलात ऐसे अल्फाज या जुमले हैं जो दो मुरक्कब नाक़िस या पैराग्राफ के दरमियान ताल्लुक की निशानदही करते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुलाहिजा कीजिए कि कंजंक्शन जो है वो दो फ्रेजेस और दो क्लॉजेस को अलग करते हैं, जबकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज या फ्रेजेस होते हैं जो निशानदही करते हैं ताल्लुक की दो जुमलों और पैराग्राफ्स में। कंजंक्शन क्या करते हैं? कनेक्ट टू क्लॉजेस, दो फिक्रों को जोड़ते हैं, जबकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? कनेक्ट टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। अब देखें ये क्या है, ये यूं समझ लीजिए माइक्रो है फेज, और ये क्या है जी? मैक्रो फेज है। ये छोटा फेज है, ये बड़ा फेज है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस बड़ी चीजों के लिए है, कंजंक्शंस छोटी चीजों के लिए। नंबर 3 देखें, रिमूवल ऑफ अ कंजंक्शन फ्रॉम अ सेंटेंस विल इफेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। अभी किसी जुमले में से अगर कंजंक्शन यानी हरूफ अतफ को हटाया जाए तो जुमले की ग्रामर मुतासिर हो सकती है। रिमूवल ऑफ अ ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम अ सेंटेंस विल नो अफेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस में अगर हम किसी ट्रांजिशनल डिवाइस को किसी जुमलों में से निकाल देंगे तो उससे ग्रामर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर जो होती है ना वो एक जुमले के अंदर होती है, जबकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो होती हैं ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए होती हैं, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। कंजंक्शंस जो मतलब मेन है वो है जी एंड, बट, बिकॉज, इफ, आफ्टर, एंड, एटसेट्रा वगैरह, मतलब और भी बहुत हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं वो हैं बिफोर, व्हाइल, देन, एज अ रिजल्ट, एंड, एटसेट्रा, यानी कि ये और भी हैं।
अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। अब यहाँ पर एंड जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। अगर हम एंड को ख़त्म करते हैं तो फिर हमारा ग्रामर जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। जबकि ट्रांजिशनल में देखें, बिफोर लिविंग टर्न ऑफ द फैन प्लीज, जाने से पहले ज़रा पंखा चला दें। अच्छा जी, आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, इसमें बट जो है वो कंजंक्शन है। आई फेल asleep while studying at my desk, तो इसमें while जो है वो क्या है जी, ट्रांजिशनल वर्ड है। लेट मी नो इफ यू गो टू स्कूल, इसमें इफ जो है ये कंजंक्शन है। देन आई वॉन्ट टू गो होम, तो इसमें देन जो है वो क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशंस वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्जल बयानात में हरूफ अतफ और अबूरी अलात वाले अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अब डैश यू गो होम मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द ऑफिस, तो यहां पर होगा जी बिफोर यू गो होम, तो बिफोर क्या है जी, ट्रांजिशनल डिवाइस है। आई लाइक ग्रेप्स एंड बनानास, तो इसमें एंड जो है ये कंजंक्शन है। लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू गो होम अर्ली, तो इफ जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। आई वॉज ईटिंग स्नैक्स वाइल इंजॉइंग अ मूवी, तो इसमें वाइल जो है ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस थी, इसकी जरूरत थी तो ये यहां पर मैंने लिखा है। नेक्स्ट देखिए जी, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। इसम से इसमें सिफ्त बनाएं। वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स बाय एडिंग suffixes टू अ नाउन। हम इसम में लाहका जोकर उसे इसम से इसमें सिफ्त तश्कील दे सकते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग y और l और ial और ish और ic एज अ suffix आर गिवन बिलो इन द टेबल। वो इसमें सिर्फ जो y, al, IAL, ISH या IC को बतौर लाहका जोड़कर बनती हैं वो दर्ज जदवल में है। इफ द नाउन हैज एन ई इन द एंडिंग, अगर एक नाउन जो है वो ई पर खत्म हो रहा हो, इट इज रिमूव्ड, इसे खत्म किया जाता है। एंड वाई और AL और IAL इज एडेड एज अ सफिक्स टू द नाउन टू फॉर्म एन एडजेक्टिव। तो हम क्या करते हैं जी, उसकी जगह पर Y, AL, IAL का इजाफा करके मतलब साबके का, लाहके का, तो उससे हम एक इसम से इसमें सिफ्त बनाते हैं। देखें, सुफिक्स है जी वाई, नाउन था लक, हमने वाई का इजाफा किया तो लकी एडजेक्टिव बन गया। हमारे पास नाउन था एक्सीडेंट, इसके साथ हमने सुफिक्स AL का इजाफा किया, एक्सीडेंटल, ये एडजेक्टिव बन गया। अच्छा, हमारे पास वर्ड था फाइनेंस, हमने इसके साथ सुफिक्स लगाया IAL, तो ये फाइनेंशियल बन गया एडजेक्टिव। हमारे पास वर्ड था नाउन चाइल्ड, हमने ISH लगाया तो ये एडजेक्टिव बन गया चाइल्डिश। वर्ड है आर्टिस्ट, इसके साथ IC लगा, ये बन गया आर्टिस्टिक एडजेक्टिव। ठीक है जी। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स थी, अब हमने उनकी मदद से खुद एडजेक्टिव बनाने हैं। राइट डाउन द एडजेक्टिव्स ऑफ दीज नाउन। अब इन इसम से इसमें सिफ्त बनाएं तो हमारे पास 3 अल्फाज हैं जी, लेंथ, LENGTH, हमने इसके साथ वाई का इजाफा किया तो ये लेंथी हो गया एडजेक्टिव। नेचर के साथ AL का इजाफा किया तो ये नेचुरल बन गया एडजेक्टिव। और मैजिक, तो इसके साथ भी AL का इजाफा किया तो ये मैजिकल बन गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस। कंपैरिजन होते हैं निस्बती फिक्रे और रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं मुताल्लिका फिक्रे। अब कंपैरेटिव क्लॉजेस कौन से होते हैं? A comparative clause is a type of subordinate clause. एक तकाबली दर्जा मातहत हरूफ अतफ की एक किस्म है that follows the comparative form of an adjective or adverb and begins with as, then or like. जो इसमें सिफ्त या फेल के कम दर्जे की पैरवी करता है और उसकी शुरुआत as, then या like से होती है। As the name indicates, जैसा कि इसका नाम से जाहिर होता है, a comparative clause express a comparison, एक तकाबली दर्जा एक मुआजने का इजहार करता है। हमारे पास एग्जाम्पल हैं, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, उसकी मुस्कुराहट धूप की तरह रोशन थी। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर आपके घर से बड़ा है। द रूम स्मेल्स लाइक फ्लावर्स, कमरा फूलों की तरह महकता है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, नीचे दिए गए जुमलों को मुनासिब तकाबली दर्जे की साख्त के साथ मुकम्मल कीजिए। He is better than his brother, ध्यान देना है। I'm just as stubborn as my mom, तो यहां as आएगा।
और शी लुक्स लाइक हर मदर, तो यहां पर लाइक आएगा। नेक्स्ट है जी रिलेटिव क्लॉजेस, निस्बती फिक्रे। A relative clause is a subordinate clause which specifies or gives information about a person or thing. अब एक ज़माइर मौसूल एक मातहत हरूफ अतफ है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में वजाहत फराहम करता है, और ये नाउन और प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होता है। एंड इन इंग्लिश ऑफन बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, विच और दैट। और अंग्रेजी में ये हु, विच और दैट के बाद ही इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, द बॉय हु इज ईटिंग पिज्जा इज माई ब्रदर। जो लड़का पिज्जा खा रहा है वो मेरा भाई है। हियर हु इज द रिलेटिव क्लॉज, यहां पर हु मुतलका फिक्रा है। नेक्स्ट देखिए, ही इज लुकिंग फॉर अ बैग विच ही हैज लॉस्ट। वो एक बैग की तलाश में है जो उसने खो दिया है। हियर विच इज द रिलेटिव क्लॉज, यहां पर विच जो है वो मुतलका क्लॉज है। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी रीअरेंज द रिलेटिव क्लॉज इन द करेक्ट ऑर्डर। मुतलका फिक्रे को दुरुस्त तरतीब में दोबारा तरतीब दें। हमारे पास वर्ड है जी फ्रूट, ऑन, दैट, नॉट, फ्रेश, द इज द टेबल। अब हमने इसे तरतीब देनी थी, तो तरतीब है जी द फ्रूट दैट इज नॉट फ्रेश ऑन द टेबल। जी मेज पर जो फल है वो ताज़ा नहीं है। बैग विच हैज ही लॉस्ट लुकिंग फॉर आ ही इज। अब इसे तरतीब देंगे, ही इज लुकिंग फॉर अ बैग विच ही हैज लॉस्ट। ये ही जो है ये हैज से पहले आना है। ठीक है जी, वो जिस बैग की तलाश में है वो गुम हो चुका है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जी। पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस। फेल माजी मुकम्मल माजी के अमाल के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, जब कोई और माजी का अमल हुआ हो तो उससे पहले खत्म हो चुका हो। इट ऑल्सो यूज फॉर अनरियल एंड इमेजिनरी थिंग्स, ये गैर हकीकी और ख्याली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। विशेज़, ख्वाहिशात के लिए इन द पास्ट जो माजी में की गई हूँ, तो ये गैर हकीकी और ख्याली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और माजी में ख्वाहिशात के लिए। अफर्मेटिव है जी मुस्बत जुमला, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें फाइल होगा, इमदादी फेल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फाइल होगा नेगेटिव जुमलों में हैड इमदादी फेल, निगेशन का नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है जी इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला, हैड प्लस, अब हैड यहां शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए, मिसालें। द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच इवन फिनिश्ड। मैच खत्म होने से पहले ही खिलाड़ी हौसला हार चुके थे। द प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच एंडेड। मैच खत्म होने से पहले खिलाड़ियों ने हौसला नहीं हारा था। हैड द प्लेयर्स लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड, क्या मैच खत्म होने से पहले ही खिलाड़ी हौसला हार गए थे। अच्छा जी, राइट दीज सेंटेंसेज विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स इन योर नोटबुक्स। इन जुमलों को अपनी कॉपी में मनफी और सवालिया हालत के साथ लिखें। तो हमारे पास ये तीन जुमले हैं, इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी फर्स्ट सेंटेंस है जी, शी हैड ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। अब इसको नेगेटिव में ले जाएंगे, शी हैड नॉट, इमदादी फेल के साथ नॉट आ जाएगा। और जब सवालिया बनाएंगे तो इमदादी फेल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी, हैड। ठीक है जी, हैड शी ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। दूसरा सेंटेंस है जी, ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के साथ नॉट का इजाफा कर देंगे, ही हैड नॉट ईटन ऑल द स्नैक्स। और जब हम सवालिया बनाएंगे तो हैड शुरू में ले आएंगे और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, हैड ईटन ऑल द स्नैक्स। थर्ड सेंटेंस है जी, वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वी हैड नॉट, मतलब इमदादी फेल के साथ नॉट का इजाफा हो जाएगा, वी हैड नॉट प्लेड वीडियो गेम्स। और जब हम इसे सवालिया में तब्दील करेंगे, हैड वी प्लेड वीडियो गेम्स, तो लास्ट पे हम लोग क्वेश्चन मार्क भी दे देंगे जी। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। जी फॉर और सिंस का इस्तेमाल, रीड द गिवन टेक्स्ट बिलो एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। नीचे दी गई इबारत को पढ़ें और फॉर और सिंस के इस्तेमाल को समझें। जी, वी यूज फॉर टू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। हम वक्त की लंबाई, वक्त की मुद्दत के बारे में बात करने के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। सिंस जो है, वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट, अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। हम माजी में एक नुक्ते के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंस, माजी में एक मखसूस नुक्ता जहां से किसी चीज का आगाज हो रहा हो। अब देखें, फॉर है जी टाइम पीरियड, वक्त के लिए।
4 है जी नंबर और टाइम पीरियड, तादाद और वक्त के लिए। सिंस है जी स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वक्त का आगाज हुआ, काम का आगाज हुआ। सिंस डेट एंड टाइम, इसमें वक्त और टाइम डेट के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, फॉर के एग्जाम्पल है 7 मिनट्स, तो हम कहेंगे फॉर 7 मिनट्स। 8 years फॉर 8 years, 3 weeks फॉर 3 weeks, 3 centuries फॉर 3 centuries, 5 months तो फॉर 5 months, एवर तो इसके साथ हम कहेंगे फॉर एवर। जबकि सिंस के एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1 जुलाई, सिंस दिसंबर, सिंस 1994, सिंस बिगिनिंग ऑफ द टाइम। अब सेंटेंस देखिए फॉर के, शी हैज बीन इन प्रिजन फॉर 6 months, वो 6 माह से जेल में है। और दूसरा जुमला है जो यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 years, आप 10 साल फुटबॉल, आप मतलब 10 साल फुटबॉल खेलते रहे, यानी कि आपने 10 साल तक फुटबॉल खेला। सेंटेंस आ जाए सिंस के, तो ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1993, वो 1993 से यहां मुकीम है। आई हैवंट रिडन अ हॉर्स सिंस आई वॉज 9, मैंने 9 साल की उम्र से भी घोड़े पर सवारी नहीं की। तो अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमने मुकम्मल करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉर एंड सिंस। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके फिक्रे मुकम्मल करें जी। They've lived in America since 2004. My friend has been ill for a long time. We have had this car since 1995. We have been working in his office for 3 years. Ahmed has studied for 2 hours. जी नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन, रमूजे औकाफ। पैरेंथेसिस कोसाइन है जी। पैरेंथेसिस आर पंक्चुएशन मार्क्स दैट ऑलवेज कम इन पेयर्स। कोसाइन रमूजे औकाफ के निशानात हैं जो हमेशा जोड़ों में आते हैं। वी यूज पैरेंथेसिस टू इनक्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम इजाफी मालूमात को मुंसलिक करने के लिए कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई, गैर ज़रूरी मालूमात को वाजह करने के लिए। एक्सप्लेन और एड अ साइड नोट इन अ सेंटेंस, वजाहत करने या किसी जुमले में हाशिया की तहरीर में शामिल करने के लिए भी पैरेंथेसिस यानी कोसाइन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल मिसाल में देखिए, आई वेंट टू द सिनेमा टू मीट मुर्तजा माई यंगर ब्रदर। अब देखें ये इजाफी मालूमात थी इसलिए पैरेंथेसिस में है। आई लॉस्ट माई फोन, अब कौन सा फोन है जी, एन iPhone 11 ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल। आई मिस मुजीब माई बेस्ट फ्रेंड एवरी डे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, यूज पैरेंथेसिस वेयर नीडेड इन दीज सेंटेंसेस। अब जहां पर भी जरूरत हो इन पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करें कोसाइन का जी। आई विल गेट बैक टू यू टुमारो फ्राइडे, तो टुमारो कल है, अब कल को वजाहत करने के लिए फ्राइडे लिखा गया, ये ब्रैकेट में आएगा। यू पुट 54, तो ये जो 54 है इसे ब्रैकेट में देंगे, बुक्स ऑन दैट शेल्फ। वी आर गोइंग टू विजिट लाहौर, अब लाहौर क्या जी, सिटी ऑफ पाकिस्तान दिस स्प्रिंग। सिटी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, तो ये CCWU जो है ये इसका मुखफ़फ़ है, इजाफी है, तो इसलिए इसे कोसाइन में दिया गया। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ, ये माई डैड्स मॉम टुडे, तो ये जो ग्रैंड माँ है ये बेसिकली के बारे में इजाफी मालूमात है, माई डैड्स मॉम, तो इसके साथ आप कोसाइन लगा देंगे। नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल, लिखने की महारत। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, गैर रस्मी खत लिखना। पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, एक गैर रस्मी खत के हिस्से। रीड द गिवन पार्ट्स इन एन इनफॉर्मल लेटर, एक गैर रस्मी खत लिखने के कौन कौन से हिस्से होते हैं, इनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने एड्रेस करना होता है, मतलब पता। एड्रेस इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, पता हमेशा ऊपर बाएं कोने में लिखा जाता है। डेट इज मेंशन्ड अंडर द हेडिंग, तारीख उन्वान के तहत तारीख का जिक्र है, मतलब उसके नीचे होती है। सैल्यूटेशन है जी सरनामा। सैल्यूटेशन इज द कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यूज्ड टू एड्रेस द पर्सन। सलाम वो तकमीली अल्फाज हैं जो शख्स को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद है जी बॉडी, इट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लेटर, ये मरकजी हिस्सा है जी, ये ख़त का बुनियादी पैगाम है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है। क्लोजिंग है जी इख्तिताम, द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, इख्तितामी सत्र का पहला हर्फ हमेशा बड़ा होता है। और सिग्नेचर है दस्तखत, द नेम ऑफ द सेंडर इज रिटन टू एंड द लेटर, खत के आखिर में भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। तो ये देखें जी, सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद ये बॉडी और लास्ट पे क्लोजिंग सिग्नेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अ बर्थडे पार्टी और राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स टू टेल देम अबाउट योर न्यू स्कूल। तो ये हमारे पास दो खतूत हैं
एक तो ये है कि अपनी दोस्त को सालगिरह की तकरीब में दावत देने के लिए ख़त लिखें या अपने वालिदैन को अपने नए स्कूल के बारे में बताने के लिए ख़त लिखें। तो इनमें से चूँकि एक लिखना है, तो एक ख़त जो है वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, सबसे पहले एड्रेस हाउस नंबर 123 टाउनशिप लाहौर। डेट आएगी जी, जो भी डेट है, और फिर है जी डियर इब्राहिम, जिसे आप मुखातिब करेंगे, प्यारे इब्राहिम। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। मुझे उम्मीद है कि ये खत आपको अच्छा लगेगा। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। मैं ये आपको अपनी सालगिरह की दावत के लिए लिख रहा हूँ, विच विल बी हेल्ड ऑन 26 जून इन लाहौर, जो 26 जून को लाहौर में मुनकिद होगी। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट नाइट। ये बहुत ही शानदार रात होगी, फिल्ड विद गुड फूड, जिसमें अच्छी खुराक, ड्रिंक्स, मशरूबात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रेट कंपनी, और जिसमें सबसे बेहतरीन मतलब ज़बरदस्त कंपनी होगी, लोग लोग होंगे। आई वुड बी थ्रिल्ड इफ़ यू कुड मेक इट। मुझे बहुत ही हैरत होगी, खुशी होगी जब आप इसे मतलब अपनी मौजूदगी से इसे मुझे हैरान करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रेट कंपनी, और सबसे अहम आपकी सोहबत होगी। आई वुड बी थ्रिल्ड इफ़ यू कुड मेक इट एंड आई प्रॉमिस दैट इट विल बी एन इवनिंग टू रिमेंबर। तो मैं मतलब ये याद रखने वाली शाम होगी कि आप जब आएंगे तो मैं मतलब हैरत ज़दा हो जाऊंगा। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन कम सो आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो बराह करम मुझे बता दीजिए कि आप आ सकते हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक मंसूबा बना सकूं। होप टू सी यू सून। उम्मीद करता हूं जल्द मुलाकात होगी। विद लव, मोहब्बतों के साथ, उवैस अहमद। उवैस अहमद। तो यहाँ पर व्यूअर्स आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज के तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांट के अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।